पवर्ग मखिलो दारम किशोराकृति। ऐसी छवि में मोहित हो गए श्री बिल्वमंगल जी। ये भगवान की कृपा ही है। वे कृपा करते हैं तो हमारे अवगुण भी यदि उनकी सेवा में लग जाएं। मैं अपनी कथा में बड़े खुल के कहता हूं, अपने अवगुण को सुधारने की आवश्यकता नहीं है। बस वो अवगुण क्यों बन गया? क्योंकि उसका मार्ग दुनिया की तरफ है। उसी अवगुण को यदि मार्ग बदल दो, ठाकुर जी की तरफ कर दो, तो वो अवगुण ही सद्गुण बन जाएगा। मार्ग बदलने की आवश्यकता। मेरे अंदर अवगुण है। क्या अवगुण है? मुझे क्रोध बहुत आता है। किस पर आता है? अपने परिवार पर आता है, अपनी पत्नी पर आता है, अपने बच्चों पर आता है। क्रोध आता है। इसका मतलब तुमको अपनों पर क्रोध आता है। एक बार को प्रयास करके देखो, सब अपनों को पराया समझ लो, उन पर फिर क्रोध नहीं आएगा। ठाकुर जी को अपना समझ, उन पर क्रोध करो, वो क्रोध ही भक्ति बन जाएगा। यदि अवगुण इतने ही बुरे थे तो भगवान ने बनाया क्यों उनको? अवगुण का निर्माण ही इसीलिए हुआ है। भगवान की चराचर ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी भाव हैं, भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिस दसहु। हर वस्तु भगवत प्राप्ति कराती है। गोप्य कामात भयात कंसः। गोपियों ने भगवान को काम से पाया, जिस काम को हम लोग शत्रु मानते हैं अपना। लेकिन वास्तव में हमारे शास्त्र ने कभी भी काम को दैत्य नहीं कहा, सदैव काम को देव कहा है। क्यों? बोले गोपियां जो कि भक्ति की अग्रगण्य स्वामिनी हैं, उन गोपियों ने इस काम से ठाकुर जी को पाया। विचार करो, संसार की प्रत्येक वस्तु भगवान से मिलाती है। अपना मार्ग बदल दो, अपने अवगुण को मत छोड़ो। वो अवगुण ही सद्गुण बन जाएगा यदि उसका मार्ग बदल जाए। ठाकुर जी अविज्ञ हैं, अनविज्ञ नहीं है। लोग मंदिर में जाते हैं, ठाकुर जी के सामने 2000 के नोट निकाल के और ऐसे ऐसे घुमाते हैं। ये घुमाने का भाव ना पूरे शास्त्रों में कहीं लिखा ही नहीं है। लेकिन क्यों घुमाते हैं? पीछे वाले को दिख जाए कि 2000 की नोट से मैं इनका कर रहा हूं। सबको तो पता चल जाएगा कि तुम बहुत धनवान हो, लेकिन ठाकुर जी अविज्ञ हैं, वे सब जानते हैं। वाह, मैंने ही तेरे घर पे अपनी पत्नी को, लक्ष्मी को भेजा और मुझे ही चढ़ाने आया उसको। वे अनविज्ञ नहीं है। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में ही सावधान कर दिया सभी साधकों को कि ठाकुर जी के आगे भूल करके भी कोई ऐसी बात मत कर देना जिसको तुम सोचते हो कि उनको पता नहीं चलेगा। वे अविज्ञ हैं, सब जानते हैं। पूतना रूप बदल करके आई, लेकिन भगवान पहचान गए कौन है ये। अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर सब पधारे भगवान के सामने, भगवान सबको पहचान गए कौन कैसा है। हम पहचान सकते हैं भगवान को? ये ठाकुर जी में ही गुण है कि वो सबको पहचान जाते हैं, वो जानते हैं कौन कैसा है। अविज्ञ और क्या है? बोले स्वराट। स्वराट मतलब स्वयं प्रकाशवान है, उनको प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। गोपियां अंधेरे में छींके पर मटकी लटका देती हैं और सोचती हैं अंधेरा लगेगा तो लाला आएगा नहीं। लेकिन ठाकुर जी तो स्वराट हैं, सूर्य चंद्र को रोशनी उन्होंने दी है, उनको किसकी आवश्यकता? वो जैसे ही अंधेरे में प्रवेश करते हैं, उनके अंग से निकल रही ज्योति ही पूरे अंग, पूरे स्थान को प्रकाशित कर देती है। स्वराट। और तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। आदि कवि ब्रह्मा को जिन्होंने अपने हृदय से ज्ञान प्रदान किया। कब ज्ञान प्रदान किया? जब ब्रह्मा भगवान के सब ग्वाल बालों का हरण करके ले गए, तब ठाकुर जी ने उतने ही ग्वाल बालों का रूप धारण करके ब्रह्मा को बता दिया कौन है वास्तविक में पर ब्रह्म।
तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंती सूर्य, इंद्रादि देवताओं को भी गिरिराज पर्वत गोवर्धननाथ स्वरूप धारण करके मोहित कर दिया ठाकुर जी ने। ये जो श्री जी बाबा का स्वरूप है, इसी का भाव है मुह्यंती सूर्य। इस स्वरूप को देख करके बड़े बड़े देवता भी मोहित हो जाते, ऐसा स्वरूप। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश सबको अंगीकार किया भगवान ने कृष्ण स्वरूप धारण करके। दावाग्नि लगी थी, उसको पी करके ठाकुर जी ने अग्नि को स्वीकार किया। कालियानाग मर्दन करके ठाकुर जी ने जल को स्वीकार किया। सक्टासुर को आकाश में ले जा करके तृणावर्त को ठाकुर जी ने मार करके आकाश को पवित्र किया, वायु को पवित्र किया। रास रचा करके आकाश को पवित्र किया और मृद भक्षण माटी खा करके ठाकुर जी ने भूमि को प्रविट किया। तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पांचों पवित्र। विचार करो, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा। ये बात किसके लिए कही गई? ये बात क्यों कही गई? सावधानी से सुनिएगा। हमारा शरीर अधम है। यदि शरीर अधम होता तो ठाकुर जी कभी अपनी अर्चावतार में हमसे सेवा ग्रहण नहीं करते। ठीक है, हम लोग श्रीनाथ जी के गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सकते। हमारे घर में जो लड्डू गोपाल है, क्या वो श्रीनाथ नहीं है? वो भी तो श्रीनाथ जी हैं। एक महाराज जी थे वृंदावन में। वृंदावन में अपने कुटिया में ठाकुर जी के किसी प्रतिमा की नहीं, चित्रपट की सेवा करते थे। चित्रपट में ठाकुर जी की सेवा। और हमारे ब्रज के एक बड़े महान विद्वान तपस्वी महात्मा कलयुग में आज भी हैं, शत्रुघ्न दास बाबा। आपके नाथ द्वारा में तो खूब चकाचक रहते हैं वे। उनके यहां भी सेवा चित्रपट की ही है। तो वे चित्रपट की सेवा करते थे। अब उनके कुछ साधक बंबई दिल्ली से आते थे, आकर के उनको प्रणाम करते और कहते, महाराज जी अब आज्ञा हो तो हम बिहारी जी दर्शन करें आए। बोले हाँ हाँ जाओ। हर बार भक्तों ने देखा कि भाई ये हम लोग चले जाते हैं, ये तो कभी जाते ही नहीं हमारे साथ में। एक दिन उन्होंने कह दिया, बोले महाराज जी स्वामी जी क्षमा करें, धृष्टता कर रहे हैं हम आपसे ऐसी बात कह के, लेकिन ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए आप क्यों नहीं चलते साथ में? आप कभी बिहारी जी नहीं जाते? तो महात्मा क्या कहते? बोले ये चित्रपट में जो है, क्या ये बिहारी जी नहीं है? इनको छोड़ करके मैं चला जाऊंगा तो फिर इनकी सेवा कौन करेगा? है? अरे भैया तुम लोग जाओ वहां पर, मेरे बिहारी जी तो यही में प्रकट हैं, मेरे बिहारी जी तो यही में मुंह को दिखे। तो भले ही हम श्रीनाथ द्वारा मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन हमारे घर में जो ठाकुर जी, क्या वो श्रीनाथ जी नहीं है? वे भी तो श्रीनाथ जी हैं, वे भी तो ठाकुर जी हैं। तो यदि वे श्रीनाथ जी हैं तो वे हमसे सेवा ग्रहण कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि शरीर अधम नहीं है। अधम होता तो कभी नहीं ग्रहण करते। किसका शरीर अधम है? जो कभी वाणी से कभी ठाकुर जी का नाम नहीं गाता, नेत्रों से दर्शन नहीं करता, कानों से कथा नहीं सुनता, हाथों से करताल नहीं बजाता, पैरों से प्रदक्षिणा नहीं करता, ऐसा व्यक्ति का शरीर अधम है। क्यों अधम है? ये अधमता पंच तत्व ही उसको अधम कहते हैं। शरीर काय से बना? पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, ये पंच तत्वों से ही शरीर बना है। और भगवान ने इन पंच तत्वों को अपनी जिह्वा पर धारण किया है। तो ये पंच तत्वों से शरीर बनता है। जब शरीर में विराजा शरीर ही उन पंच तत्वों के बने हुए शरीर से भजन पूजन करता है, तब वे शरीर उसको सौभाग्य प्रदान करते हैं कि अपने स्वामिनी की सेवा प्रदान कर देते हैं। चलो तुम ठाकुर जी की सेवा करो। लेकिन यदि कोई व्यक्ति अपने अंग के किसी भी भाग से ठाकुर जी का आस्वादन नहीं करता, तो वही शरीर चीख चीख करके कहता है कि ठाकुर जी हम कैसे व्यक्ति के पास आए हैं जो आपकी कभी सेवा नहीं करता। अति अधम शरीरा, ये शरीर ही अधम है क्योंकि आपकी सेवा नहीं करता।
विचार करो, जिस अधरामृत को पाने के लिए गोपियां तरसती थी, उस अधरामृत से अभिषिंचित पंच तत्वों से हमारा शरीर बना है। हम लोग ठाकुर जी की झूठन है एक प्रकार से। प्रत्येक वस्तु ठाकुर जी की, उससे हम बने। तो तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्रत्र सर्गो मृषा। पंच तत्वों को ठाकुर जी ने अपनी लीला के द्वारा पवित्र किया। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। अपनी तीन लीला, तीन स्थान की लीला, कहां? व्रजधाम, द्वारिका धाम और श्री हस्तिनापुर। इन तीन स्थानों की लीला करके ठाकुर जी स्वधाम प्रस्थान कर गए। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। ऐसे परम सत्य श्रीनाथ जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। अच्छा, एक बात बताएं, सत्य की वंदना नहीं है यहां पर, सत्यम परम, परम सत्य की वंदना की गई। सत्य और परम सत्य ये दोनों अलग अलग चीजें, एक नहीं है। मैं इंद्रेश हूं, ये सत्य है। अब इसमें परम सत्य में क्या बोल सकता हूं इससे ज्यादा? मैं ठाकुर जी का हूं, ये परम सत्य है। परम सत्य और सत्य दोनों में भेद हम लोगों में तो समझ आ जाएगा, लेकिन ठाकुर जी में कैसे भेद समझें? मतलब उनमें भी कोई श्रेणी है क्या सत्य और परम सत्य की? हाँ है, ठाकुर जी भी श्रेणियों में है। भगवान श्रीनाथ जी का आप लोग जब दर्शन करते हैं तो मंदिर में जो श्री ठाकुर जी यशोदा मैया की गोदी में विराजमान हैं श्रीनाथ जी, वे कौन हैं? वे सत्य हैं, परम सत्य नहीं है। और परम सत्य क्या है? श्रीनाथ जी का स्मरण, श्रीनाथ जी का नाम परम सत्य है। अच्छा, एक बात बताओ, सत्य का दर्शन करने के लिए आपको चप्पल उतारनी पड़ती है, मोजा उतारने पड़ते हैं, सब प्रकार से शुद्ध होके जाना पड़ता है, लाइन में लगना पड़ता है। दे पीछे से धक्का, आगे से रेला, कभी पीछे आता है, पीछे से कभी आगे जाता है। ऐसे कर कर आकर के भाग दौड़ करते हुए, गिरते पड़ते हुए तब जाकर के वहां पहुंचते हैं। और वहां पे कभी यहां से धक्का, कभी यहां से धक्का, कभी आगे कभी पीछे, तब जाकर के सत्य के दर्शन होते हैं, तब श्रीनाथ जी के दर्शन होते हैं। लेकिन अब देखो, कथा में बैठे हो आप, मोजा भी पहन रखे हैं, कई तो चप्पलन के ऊपर ही बैठे होंगे, कहो तो हैं। कई जगह कथाओं में क्या होता है, आदमी चप्पल बाहर नहीं उतारते, उसी को ले आते हैं, उसको उतार के उस पर बैठ जाते हैं। बोले उतार तो दिए हमने। अब यहां आप इतनी सारी सब मर्यादाएं तोड़ ताड़ के बैठे हो, कभी यूं बैठ रहे हो, कभी यूं बैठ रहे हो, कई तो ठाकुर जी कोई भागवत जी की तरफ पैर पसार के बैठ जाते हैं। हर प्रकार की स्थिति में बैठे हो, लेकिन जितनी भी बार यहां पर श्रीनाथ जी महाराज का नाम आता है, उतनी बार नेत्रों के आगे ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं। यही है सत्य और परम सत्य में भेद। सत्य के लिए आपको साधन की आवश्यकता है, आपको जाने की आवश्यकता है, आपको मंदिर की आवश्यकता है। लेकिन ठाकुर जी का नाम परम सत्य है। वो यहां ही नहीं, आप विदेश जाकर के भी श्रीनाथ जी का स्मरण करके नेत्र बंद करोगे तो दो, एक भुजा ऊपर करके दूसरी भुजा को कमर पर लगा के श्रीनाथ जी का तुरंत स्वरूप आपके नेत्रों में प्रकट हो जाएगा। ये किसमें सामर्थ्य है? ये नाम में सामर्थ्य है। भगवान से बड़ा भगवान का नाम है, श्रीनाथ जी से बड़ा श्रीनाथ जी का नाम है। नाम की महिमा अनंत है। किसी भी साधन करके गा गा करके नाम के द्वारा ही भगवान की प्राप्ति की। नाम से ही ठाकुर जी प्रकट होते हैं। श्री सूरदास जी महाराज, श्री सूरदास जी
सब लोग इधर देखो, यहाँ देखो और कहीं मत देखो। सूरदास जी महाराज ये कौन है? सूरदास जी उद्धव जी के अवतार हैं। उद्धव समझ रहे हैं ना, भगवान के परम मित्र हुए श्री उद्धव जी महाराज। उन उद्धव जी के अवतार हैं कलयुग में श्री सूरदास जी महाराज। तो सूरदास जी जब ब्रह्म संबंध ले लिए और गोवर्धन में विराजने लगे, तो अपनी कुटिया में बैठे बैठे ठाकुर जी का स्मरण करते थे, ठाकुर जी का गुणानुवाद गाते थे। अब देखो, यदि सत्य स्वरूप से ही भगवान की प्राप्ति हो तो सूरदास जी पर तो नेत्री नहीं है देखने के लिए। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि देखो, दो चीज होती हैं, एक होता है भक्त और एक होता है प्रपन्न। एक होता है भक्त, दूसरा क्या होता है? प्रपन्न। आप सब लोग पुष्टि मार्गीय के अनुगामी हैं, उन सबको बड़े भाव से समझते हैं, लेकिन हमारे श्री वैष्णव संप्रदाय में भक्त से भी एक ऊंची श्रेणी है, उसको कहते हैं प्रपन्न। तिरुपति बालाजी हमारे संप्रदाय के मुख्य देवालय में हैं, और वास्तविक में हमारी जो गुरु परंपरा है वो प्रारंभ होती है श्री रंगनाथ मंदिर, श्रीरंगम, तिरुचिरापल्ली। तो हमारे यहां भक्त को अतिश्रेष्ठ नहीं माना गया, हमारे यहां प्रपन्न को अतिश्रेष्ठ माना। अब प्रपन्न और भक्त में कितना भेद है? जरा सा भेद है। अच्छा, प्रपन्न को साधारण भाषा में क्या कहते हैं? पूर्ण शरणागति, उसी को प्रपन्न कहते हैं। बहुत सावधानी से सुनिए। और देखो, अगल बगल वाले को यदि थोड़ी सी झपकी आ जाए ना तो कोहनी से मार के उठा देना, कोई दोष नहीं लगेगा आपको, बल्कि बढ़िया है, आपको पुण्य नहीं मिलेगा, दूसरों को भी सुनवा रहे हो आप, क्योंकि मौसम बढ़िया है और नाश्ता आस्ता बढ़िया करके आए हो, तो हो सकता है निद्रा आप पर आ जाए। लेकिन भैया, कथा इतनी बढ़िया चल रही है, आनी तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अपने आप को संभालो, सावधानी से बैठो। तो प्रपन्न किसे कहते हैं? भाई नाम जप कर लो, लाओ माला दो। मतलब नाम जप करने के लिए आपको माला की आवश्यकता पड़े तो आप कौन हो? आप हो भक्त। लेकिन आपसे कहा जाए नाम जप कर लो, तुरंत नेत्र बंद करके बिना माला के ही नाम प्रारंभ हो जाए, उसको कहते हैं प्रपन्न। और पूरी बात तो सुन लो एक बार। हमने कहा श्रीनाथ जी का दर्शन करे आओ, आप दामोदर धाम में हमारे साथ रुके, हमने कहा जाओ जाके दर्शन करे आओ। तो आपने कहा अच्छा, अभी तो ग्वाल के दर्शन खुलने वाले हैं, तो हम ग्वाल का दर्शन जैसे ही खुलेगा 15 मिनट पहले चले जाएंगे और जाकर के हमारी कोई व्यवस्था करवा दो, हम चले जाएं। तो आप कौन हो? आप भक्त हो। लेकिन आपसे कहा जाए भैया देखो, वहां से अनाउंसमेंट हो रही है, ठाकुर जी का दर्शन खुल गया, जाओ जाकर के दर्शन करे आओ। तुरंत आप नेत्र बंद करके बैठ गए और वहीं बैठ करके हा आज तो श्रीनाथ जी बड़े प्यारे लग रहे हैं, मेरे नेत्रों में प्रकट हो गए श्रीनाथ जी। ये किसे कहते हैं? ये होता है प्रपन्न। भगवान की भक्ति करने के लिए जितने भी साधनों की आवश्यकता है, वो साधन की आवश्यकता आपको भक्त बनाती है, और उस साधन की मुक्ति के बाद भी भगवत स्मरण बन जाए, उसी को कहते हैं प्रपन्न। साधन की आवश्यकता नहीं। सूरदास जी कौन है? प्रपन्न है। उनको ठाकुर जी को देखने के लिए नेत्र नहीं चाहिए। परम सत्य श्रीनाथ जी का नाम उनके हृदय में विराजमान है, उस नाम से ही वे दर्शन कर लेते हैं। श्रीनाथ जी कैसे? सूरदास जी महाराज अपने कुटिया में बैठ करके भजन करते थे, और जब वे पद गाते थे तो पद सुनने के लिए श्री जी बाबा का जैसे ही शयन होता था, शयन होते ही श्री जी बाबा तुरंत आ जाते थे और आकर के
बाहर कुटिया के बैठ जाते और बैठ करके वहीं बैठे बैठे श्रवण करते जो भी सूरदास जी गाते, वापस लौट जाते। सावधानी से सुनना। एक दिन श्री जी बाबा ने मन में भाव रखा कि भैया आज गोसाई जी जल्दी हमको पौड़ा दें भोग लगा के। तो गोसाई जी तो कपाट बंद करके जाते थे दोपहर के, लेकिन ठाकुर जी जंगला में से कूद के भाग जाते थे, सूरदास जी की कुटिया पे जाके बैठ जाते थे। एक दिन ठाकुर जी जाने लगे तो श्री जी ने हाथ पकड़ लिया ठाकुरानी ने। कहां जा रहे हो? बोले हम जा रहे हैं एक जगह पे। बोले कहां जा रहे हो, मुझे सही बताओ। बोले एक भक्त है उसको दर्शन देने के लिए जा रहे हैं। बोले हम भी चलेंगे साथ में। अरे तुम मत चलो, तुम क्या को जाओगी? तुम जाओगी तो फिर पता नहीं उसको समझ पाओगी नहीं समझ पाओगी, क्या भाव आवे समझ थोड़ी आता है। राधा रानी बोली या तो हमें लेके चलो, नहीं तो आज हम तुम्हारी गुसाई जी से शिकायत कर देंगे कि तुम पौड़ते नहीं हो, तुम भाग जाते हो दर्शन देने के लिए। ठाकुर जी अर्चावतार में जब विराजते हैं ना तो अपने अर्चक से डरते भी हैं। मैं अपनी कथा में कभी कभी बताता हूं, हमारी बहन जी बैठी हैं, श्री राधा रमन परिकर में आपका सौभाग्य है सेवा का। तो एक बार इन्होंने एक प्रसंग सुनाया कि ठाकुर जी पोशाक नहीं पहन रहे थे। श्री राधा रमन जी पोशाक नहीं पहन, जबकि बिल्कुल सही था, नाप भी बिल्कुल लेकर के रखा था, लेकिन फिर भी कभी कहीं से ऊंची, कभी कहीं से नीची, कभी कहीं से भारी। सब गोस्वामियों ने प्रयास कर लिया, लेकिन ठाकुर जी ने पोशाक नहीं पहनी। तो आपके जो पूज्य दूसरे पिताजी ससुर जी हैं, वे सबसे बोले सुनो सब लोग बाहर जाओ, मैं थोड़ा ठाकुर जी से एकांत में बैठ के बात करूं। और वे ठाकुर जी के आगे बैठे, राधा रमन जी के आगे पोशाक रख दी। तो बोले अच्छा, तो आज आपको पोशाक धारण नहीं करनी है, क्योंकि हमें पता है नाप तो बिल्कुल ठीक है और पोशाक भी बिल्कुल अच्छी बनी है, लेकिन पता नहीं आपकी क्या इच्छा है, परेशान करने के मूड में हो। देखो हमें कोई झंझट नहीं है, आपको नहीं पहनी बिल्कुल नहीं पहनाएंगे। बाहर दर्शनार्थी दर्शन के लिए खड़े हैं, बस 15 मिनट बचे हैं, आप पहन लो, नहीं तो मैं तो अभी कपाट खोल दूं, बिल्कुल नंग धरंग खड़ा कर दूंगा आपको। आज हरी देखे नंगम नंगा, फिर तो सब हो करेंगे आपको देख के। ये रखी पोशाक, 2 मिनट का समय दे रहे हैं, सोच लो, यदि आपको पहननी हो तो अभी मैं धरा दूंगा, नहीं तो मुझे बिल्कुल कोई संकोच नहीं होगा, तुरंत कपाट खोल दूंगा, कुछ भी धारण नहीं कराऊंगा, लंगोटी में खड़े रहोगे आज। 2 मिनट बाद प्रणाम किया, बोले आपने विचार कर लिया होगा, मैं प्रयास कर लेता हूं, यदि प्रयास में सिद्ध हो गया तो समझ जाऊंगा कि नहीं आप धारण करना चाहते, नहीं हुआ तो फिर कपाट खोल दूंगा। बोले वही पोशाक जो 2 घंटे से पहन नहीं रहे थे, डांट फटकार करके जैसे ही धारण कराई, सो ही राधा रमन जी ने पहन ली और चुपचाप धारण करके दर्शन दे दिए सबको। तो अपने अर्चक से ठाकुर जी डरते भी हैं, क्योंकि अर्चक पुष्टि मार्ग के अनुसार, मैंने कहा ना यशोदा का स्वरूप, और बालक यशोदा से डरता है। मैं भी कभी कभी गिरधर लाल जी की सेवा करता हूं तो कोई कभी कुंडल उतर जावे, कभी मोर पंख उठ के भाग जाए, कभी यहाँ की हीरा जो लगो थोड़ी पे वो भाग जाए, मिले ही ना है महाराज, ढूंढते रहो कहां गए हो। हम तो खूब डांट फटकार दे, मैं देखो पहनो तो पहनो, नहीं तो ऐसे ही खड़ो कर दूंगा, मुझे कोई चिंता ना है। और वास्तव में एक और भाव, ठाकुर जी क्या छोटे से लाला है, और छोटे से बालक को, जैसे अब सर्दी का समय, छोटे छोटे बालकों को मैया टोपा पहनावे, कपड़ा पहनावे, तो कभी कुछ उतार के फेंके, कभी वो कुछ उतार, वैसी लाल जी है। तो क्या किया करो, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे घोड़ा, छोटे छोटे खिलौना ठाकुर जी के आगे रख दो और तब श्रृंगार शुरू करो। क्या बोले अब लाला तू खेलवे में व्यस्त है कि अब तेरा श्रृंगार करेंगे। जैसे ही ठाकुर जी खेलने में व्यस्त हो जाए, श्रृंगार धराओ, तुरंत धारण कर लेंगे। ये भाव है केवल कि उनको व्यस्त कर दो किसी कार्य में, वो व्यस्त होते ही फिर आपका श्रृंगार स्वीकार हो गया। क्योंकि बालक किसी कार्य में व्यस्त हो, उसको फिर कुछ भी पहना दो उसको भान नहीं रहता, वैसे ही ठाकुर जी में।
तो लाडली जी बोली, या तो मुझे संग ले चलो, नहीं तो आज गुसाई जी से शिकायत कर दूंगी। लाल जी बोले, गुसाई जी से मत कहना। तो बोले, लेके चलो संग। अब तो श्रीनाथ जी, लाडली जी श्री राधा रानी को लेकर के श्री सूरदास जी के यहाँ जा रहे हैं, आशा भरी। सूरदास जी की कुटिया में जाकर के दोनों प्रिया प्रियतम अविराजित हुए हैं, और दोनों इतने भाव से सूरदास जी के पद को श्रवण कर रहे हैं, लेकिन सूरदास जी को नहीं पता कि ठाकुर जी मेरे सामने बैठे हैं। पद का गान करते 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 दोनों प्रिया प्रियतम ऐसे भावावेश में आ गए कि भूल गए कि हमें वापस दर्शन देने जाना है। जैसे ही सूरदास जी का पद पूर्ण हुआ, किशोरी जी ने और लाल जी ने दोनों ने नेत्र खोल करके देखा, सूरदास जी बैठे हैं। किसी कार्य के लिए उठने लगे, कहीं जाने लगे, तो दोनों उनके पीछे पीछे चलने लगे। देखें तो सही, कहां जाते हैं, क्या करते हैं। अब सूरदास जी अपनी लठिया से चल करके ऐसे आगे रास्ता देखते हुए, लठिया से अनुभव करते हुए चल रहे थे, और पीछे दोनों श्रीनाथ जी और श्री किशोरी जी दोनों चल रहे हैं। तभी आगे एक बड़ा गहरा गड्ढा था। ठाकुर जी को भी अनुभव नहीं हो पाया, पता नहीं चल पाया। जैसे श्रीनाथ जी ने लठिया, वो सूरदास जी लठिया से चल रहे थे, उनको भी पता नहीं चल पाया, और चलते चलते श्री सूरदास जी उस गड्ढे में गिर पड़े। अब जैसे ही गड्ढे में गिरे, ठाकुर जी और लाडली जी ने ऊपर से देखा, बड़ा गहरा गड्ढा। ठाकुर और नीचे सूरदास जी पड़े हैं, हाथ छिल गए, पैर छिल गए, सिर में चोट आ गई। ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। किशोरी जी, हम यह अवस्था में इनको छोड़ के ना जाएंगे, चलो इनकी नेक मदद कर दें, इनको नेक ऊपर उठा लें। बोलो, क्या बात कर रहे हो, बाबा पहचान जाएगा हमको, और पहचान गए हो ना तो जो भाव है ना या कि वो सब खत्म हो जाएंगे। ठाकुर जी वास्तव में मिलते क्यों नहीं है? ताकि आपका भाव दिनों दिन बढ़ता रहे, क्योंकि सामीप्य में दोष आ जाता है। आप किसी को दूर से देखो बहुत प्यारा लगेगा, लेकिन उसके संग आप 10-5 दिन रह लोगे ना तो उसमें आपको दोष दिखने लग जाएंगे। तो ठाकुर जी भाव रखते हैं कहीं मेरे दोष, ठाकुर जी में कोई दोष नहीं होता, दोष हम में होता है। कहीं हमें कोई दोष ना आ जाए, हमारी भक्ति में दोष ना आ जाए, इसलिए ठाकुर जी दूर ही रहते हैं। लेकिन लाडली जी कहने लगी, ठाकुर जी मत करो। ठाकुर जी बोले, नहीं, मैं ऐसे ना देख सकूं सूरदास को। तुरंत ठाकुर जी ने अपनी काली कमली उतारी और नीचे गड्ढे में डाल दी, और किशोरी जी से कही, आप मेरी कमर पकड़ लो, मैंने काली कमली पकड़ ली है, अब सूरदास जी या को पकड़ के ऊपर आ जाएंगे। सूरदास जी अपनी लठिया खोज रहे हैं, कहां गई। तभी ऊपर से ठाकुर जी बोले, बाबा। और जैसे ही बाबा शब्द सुना है, सूरदास जी ने रोम रोम नृत्य करने लगा। जितनी पीड़ा थी सब दूर हो गई, नेत्रों में मानो आंसू छलक पड़े हों। बोले, ये स्वर तो मेरे श्रीनाथ बाबा का ही हो सकता है। हाँ भाई, कौन है भैया? बोले, भैया बाबा हम यहीं ब्रजवासी हैं, गैया चरावे जामे, आपको पड़ो भयो देखो तो सोची ने आपकी मदद कर दें। हाँ भैया, बड़ो भलो करेगो ठाकुर तेरो। भैया कैसे आऊं ऊपर? बोले, मैंने अपना पटका डाल दियो नीचे, आप आकू पकड़ के ऊपर आ जाओ। सूरदास जी उस पटके को पकड़ रहे हैं, और यहां से लाडली जी ठाकुर जी को खींच रहे हैं, ठाकुर जी सूरदास जी को ऊपर खींच रहे हैं। क्या स्वरूप है वे? सूरदास जी के मन में भाव आ गया। जैसे ही पटका पकड़ा, उसकी सुगंधी को जब अपनी नासिका से ग्रहण किया, बिल्कुल दृढ़ निश्चित हो गए कि ये तो ठाकुर जी हैं और कोई नहीं हो सकता। जैसे ही गड्ढे से ऊपर निकल करके सूरदास जी आए, जानबूझ करके ऐसा भाव दिखाया कि मानो झटके से गिर पड़े हों, और गिरे तो कहां गिरे? श्री लाडली जी के चरणों में जाकर के गिर गए। और गिरते ही बड़ी चतुराई से श्री किशोरी जी के एक पांव की पाजेब को सूरदास जी ने पकड़ करके खींच के अपनी जेठ में भर लिया, और भर करके ठाकुर जी खड़े हो गए, किशोरी जी खड़ी हो गई, सूरदास जी भी व्यवस्थित हो गए।
ठीक है बाबा, अब तुम बाहर आ गए हो, अब पीछे को मत जाइए, गड्ढा तुम यहाँ चले जाओ। और ठाकुर जी ने किशोरी जी को हाथ पकड़ो, जल्दी चलो, गोसाई जी दर्शन खोल देंगे, नहीं मिले तो बहुत डांट पड़ेगी। अब किशोरी जी जैसे ही चली तो चलते ही एक पांव की तो छम आवे आवाज, दूसरे पांव की आवाज ही नहीं। किशोरी जी ने नीचे देखी, बोले हमारी पाजेब कहाँ है? अब तो ढूंढने लगे तो दूरी दिख गई, बोले पाजेब हाथ में लटक रही है सूरदास जी के। किशोरी जी बोली मेरी पाजेब रह गई है। ठाकुर जी बोले दूसरी दिलवा देंगे, चलो। वो नामों को तो वही चाहिए जो सूरदास जी पे। बोले तुम फंसवाओगे आज, सूरदास बाबा तो जन कब छोड़ेगा, लेकिन आज गोसाई जी बहुत डांट लगाएंगे। किशोरी जी बोली हमको तो वही पाजेब चाहिए। तो बोले तुम ही लिया। बोले मुंह को डर लगाया बाबा ते, मैं ना जाऊंगी, तुम ही मांगो। लाडली जी तो चाह रही है कि ये कृपा आज कर ही दे इनके ऊपर। ठाकुर जी फिर से गए, बाबा हाँ हाँ भैया बोलो। वो हमारी एक पाजेब आपके पास रह गई है, आप कृपा करके हमको प्रदान कर दो। ठाकुर जी बोले, वो सूरदास जी बोले भैया मैं कैसे मान लूं ये पाजेब तुम्हारी है? अब भैया मैंने तुम्हें दे दी और फिर कोई आयो कि बाबा मैंने तुम्हारी सहायता करी, मेरी पाजेब गिर गई, तो मैं तो झूठो रह जाऊंगा। ठाकुर जी बोले तो आपको पता कैसे चलेगी कि या की दूसरी पाजेब कौन के पास? आप पे आंख तो है ना? बोले आंख ना है लेकिन हाथ तो है ना, अनुभव कर लूंगा मैं। तो बोले क्या करोगे? बोले दूसरी पाजेब जो है का है वो मेरे हाथन के आगे आप चरणन में धारण करके ही दे दो, मैं वह पाजेब को हाथ से स्पर्श कर लूंगा, सो दूसरी पाजेब पहना दूंगा। किशोरी जी मुस्कुरा गए, बोले सूरदास जी समझ गए कि ये ठाकुर जी पधारे हैं। ठाकुर जी बोले आओ। अब तो किशोरी जी आगे आई, आगे आकर के खड़ी हुई, सूरदास जी से कही सूरदास जी नीचे बैठो, नीचे देखो, एक पाजेब देख लो और दूसरे पाँव में पहना दो। जैसे ही पाजेब देखी तो समझ गई, बोले हाँ भैया तुम्हारी है। दूसरे पाँव में पाजेब पहना करके श्री किशोरी जी के चरणों से लिपट गए सूरदास जी, अपने नेत्रों के जल से उनके पैरों को धोने लगे। बोले कृपा करो प्रभु, मैं पहचान गया हूं आप पधारे हो मुझ पे कृपा करने। किशोरी जी ने सूरदास जी को उठाया और ठाकुर जी, किशोरी और सूरदास जी तीनों को आलिंगन किया। और आलिंगन करके ठाकुर जी और किशोरी जी ने अपने हस्त कमल से जैसे ही सूरदास जी के नेत्रों पे हाथ फेरे, बोले बाबा आंख खोलो। बोले मैं देख ना सकूं? बोले खोलो तो सही। जैसे ही नेत्र खोले तो श्रीनाथ जी राधा रानी के संग में सामने खड़े हुए हैं। बोला भक्त वत्सल भगवान की। ठाकुर जी का दर्शन श्री सूरदास जी महाराज अपने नेत्रों से कर रहे हैं। और इसी भाव को हमारे ब्रज में श्री राधा वल्लभ लाल जी को प्रकट किया श्री हित हरिवंश महाप्रभु ने। और श्री हित हरिवंश महाप्रभु इसी भाव को अपनी वाणी में गा रहे हैं। बहुत सुंदर भाव है। मेरी इच्छा है कि आप सब लोग ये पदों को जरूर मेरे साथ में गाओ, भाव से गाओ। क्या गा रहे हैं सूरदास जी दोनों को देख करके? बसो मोरे नैनन में यह जोरी, बसो मोरे नैनन में यह जोरी, बसो मोरे नैनन में यह जोरी। नव दुल्हे ब्रज राज सांवरो, नव दुल्हे ब्रज राज सांवरो, नव दुल्हे ब्रज राज सांवरो, नव दुल्हे दुल्हन राधा
श्रीनाथ जी कैसे स्वरूप में आए हैं सूरदास जी के पास? गज मोती को शेष से हरो, गज मोती को शीश से हरो, गज मोती